प्रिय बच्चों, मैं अमित आर्यन द सक्सेस नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं, कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। समय बर्बाद करे हुए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज देखना है कि आज हम सीखेंगे आज के मुख्य बिंदु में भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दूसरा सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं, और तीसरा सीखेंगे हमारे जीवन में भाषा की आवश्यकता क्या है, और चौथा सीखेंगे भाषा के प्रकार, फिर पांचवा लिपि, और छठे में बोली, भाषा, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। सभी के बारे में हम आज जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। भाषा, भाषा की उत्पत्ति भाषा धातु से होती है। भाषा धातु से हुई है। भाषा का अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना यानी बोलना, विचारों को प्रकट करना यानी बोलना। और धातु का अर्थ होता है क्रिया यानी मूल शब्द या मूल भाषा। क्या कहेंगे बच्चों? मूल भाषा। और मूल भाषा जैसे ही बोलेंगे आपको समझ आ जाना चाहिए कि संस्कृत की चर्चा हो रही है। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं बस भाषा की उत्पत्ति भाषा धातु से होती है। भाषा का अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना। धातु जहाँ की मूल भाषा, और मूल भाषा जैसे ही बोलेंगे आपको समझ में आना चाहिए संस्कृत। संस्कृत मतलब क्रिया। क्रिया क्या होता है? धातु मतलब संस्कृत में बोलते हैं धातु को क्रिया बोलते हैं। धातु को क्या बोलते हैं? क्रिया को धातु बोलते हैं। आगे हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों की भाषा, इसी से भाषा की शब्द की उत्पत्ति हुई। तो भाषा का डिफिनेशन जानेंगे। कहता जब मनुष्य अपने मन एवं विचारों को दूसरे के सामने जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बच्चों एक बार फिर से देखते हैं। जब मनुष्य अपने मन एवं विचारों को दूसरे के सामने जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। तो भाषा के बारे में तो जानिए। भाषा माध्यम क्या कहते हैं? माध्यम मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करना। भाषा का माध्यम क्या होता है? आदान प्रदान करना अपने विचारों को। किसका? विचारों को आदान प्रदान करना। एक दूसरे से जिस तरह से आदान प्रदान करता है एक आदमी दूसरे आदमी से, जिस प्रकार आदान प्रदान करता है, मतलब एक आदमी नहीं, एक आदमी बहुत सारे भी आदमी हो सकते हैं। यहाँ एक आदमी, इधर बहुत सारे आदमी भी हो सकते हैं। एक ही आदमी नहीं, बहुत सारा आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी से भी बातचीत करते हैं। मतलब बातचीत करना जैसे जिस माध्यम से करेंगे, साधन से करेंगे, वही मेरा क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। तो डिफिनेशन से साफ कर सकते हैं। जब मनुष्य अपने मन एवं विचारों को दूसरे के सामने जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों भाषा की प्रकार। भाषा की प्रकार, भाषा के प्रकार। बच्चों भाषा के देखे होंगे, भाषा के अधिकतर बुकों में 2 प्रकार के होते हैं। भाषा अधिकतर बुकों में आप देखते होंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मगर यहाँ पर आपको हम भाषा 3 प्रकार के बताएंगे। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। कितने बच्चे?
3 प्रकार के बताएंगे। भाषा 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, मतलब विचारों के आदान प्रदान करने के साधन कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और पहली जो भाषा है वो है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा बच्चों? मौखिक भाषा। और जो दूसरा है लिखित भाषा, लिखित भाषा। और जो तीसरा है वो है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। किसका जो है और कैसी भाषा है? सांकेतिक भाषा। तो बच्चों ये हमारे वस्तु है ना, विचारों को आदान प्रदान करने के साधन है। आदान प्रदान करने के साधन कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। और कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के हैं। तो भाषा के, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और एक का डिफिनेशन विस्तार से जानने के प्रयास करते हैं। जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो पहला है, क्या बता रहे थे? मौखिक भाषा। क्या बता रहे थे बच्चों? मौखिक भाषा। तो बात करते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। कहता है जब व्यक्ति बता रहे थे, जब मनुष्य एक दूसरे से क्या करता है? बोलकर प्रकट करता है। क्या करता है? बोलकर प्रकट करता है तथा सुनकर ग्रहण करता है। क्या करता है? बोलकर प्रकट करता है तथा सुनकर ग्रहण करता है। तथा जब मनुष्य, साधन क्या है यहाँ पर? बोलकर। क्या है साधन बच्चों? बोलकर और तथा सुनकर। क्या कहता है बच्चों? सुनकर। कहता जब मनुष्य दूसरे के सामने अपने विचारों को, मन एवं विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरे को सुनकर वह बातों को ग्रहण करता है, तो वह क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो जैसे बात करते हैं भाषण देना। क्या कहते हैं बच्चों? भाषण देना। बच्चों जब कोई व्यक्ति भाषण देता है और उसे क्या करते हैं? सुन के ग्रहण करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप की बातों को मेरी क्या करें? सुनकर ग्रहण कर रहे हैं और इस बातों को सीख रहे हैं। ये क्या हो जाएगी? मौखिक भाषा। गाली देना, ये सारी जो भाषाएं आएंगी वो किस में आएगी? मौखिक भाषा में आएगी। किस में आएगी बच्चों? मौखिक भाषा में। और तीसरा भी और भी देख सकते हैं, गाना। तो गाना जब बच्चों क्या करते हैं? आप गाना गाते हैं, दूसरा कोई आपको सुनकर ग्रहण करता है, क्या कह रहे हैं, अपने मन में क्या दिल की बातें वो गा रहे हैं, वह क्या करता है? साधन है यहाँ पर बोलकर और सुनकर, या क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। और दूसरा पॉइंट है वो है लिखित भाषा। क्या है वो? लिखित भाषा। लिखित भाषा बस मनुष्य क्या कहता है? जब मनुष्य किसी के सामने लिखकर प्रकट करता है तथा पढ़कर समझता है। क्या कहता है बाबू? पढ़कर समझता है, तब उसे हम लिखित भाषा करते हैं। तो हम बता सकते हैं, समझ में आ रहा है कि अब एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति दूसरे के सामने क्या करता है? लिखकर प्रकट करता है या पढ़कर अगला व्यक्ति ग्रहण करता है, तो उसे लिखित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लिखित भाषा। जैसे कि आप समाचार पत्र को देखे होंगे, एग्जाम्पल में समाचार पत्र देखे होंगे। यहाँ पर बच्चों बता रहे थे क्या? लिखकर। क्या कहेंगे? लिखकर प्रकट करना और पढ़कर क्या करना? ग्रहण करना। वह कहेंगे लिखित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? लिखित भाषा। मतलब एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं? जैसे समाचार पत्र आपके पास आ जाता है और वहाँ पर क्या देते हैं? आप पढ़ के ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सॉरी, क्या हो गया बच्चों? लिखित भाषा। पत्र लिखना, आग पर लिखना, तो पत्र लिख दिए।
अगला व्यक्ति आपकी मन एवं विचारों को क्या करेगा, पढ़ कर ग्रहण करेगा, वह क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। क्या होगा बच्चों, लिखित भाषा। और तीसरा जो और अंतिम है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तीसरा जो और अंतिम जो है वो क्या है, सांकेतिक भाषा। मतलब संकेत, मतलब यहाँ से क्या आता है, संकेत माने इशारा। संकेत यानी इशारा करना। इशारा करना ही क्या कहलाता है, कहता जब व्यक्ति अपने मन एवं विचारों को दूसरे के सामने संकेत के द्वारा, क्या कहता है बच्चों, संकेत के द्वारा समझाता है, वह क्या आ जाएगा, सांकेतिक भाषा। क्या आ जाएगा, सांकेतिक भाषा। जैसे कि आप देखते होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप देखे होंगे, वहाँ पर एम्पायर बॉलर क्या करता, बॉल करता है और बेस्ट बॉलर फिर इसके बाद सारा दर्शक क्या करता है, खिलाड़ी चिल्लाता है कि आउट है, तो एम्पायर एक उंगली उठ खड़ा कर देता है, तो बैट्समैन समझ जाता है कि अब इशारा को समझ जाता है कि आउट है, और क्या बंदा है, आउट है, और क्या होता, और जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए वो क्या है, तैयार है। और भी देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे, फिल्म में पहले हमारे देश में सारे टेलीफोन, बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं थे ही नहीं, वस्तुएं थी नहीं, तो एक दूसरे जगह पत्र के माध्यम से लिखित भाषा, या तो अगर दूर में व्यक्ति बैठा हो तो आग लगा दिया जाता था कि अगला बंदी बस्ती को किसी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए आ जाए। समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार फिर से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर में रहता था या दूसरे स्थान पर रहता था, उसे जल्दी बुलाना होता था, तो व्यक्ति को बुलाने के लिए हम एक संकेत देते थे। वो क्या करते थे, आग लगा देते थे। वो आग लगते हुए देखकर दौड़े हुए चले जाते थे कि वहाँ पर जानते थे कि बच्चों की जोड़ी है, मेरा क्या वहाँ पर बहुत जोड़ी है, वहाँ पर कहते हैं जोड़ी समझ जाते हैं। या और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब दोस्त अपने माता पिता के पास होते हैं और उसे बुलाना होता है, तो हम सब क्या करते हैं, इशारा करते हैं कि भाई आजा। उसे भी दोस्त को बता देते हैं कि हम ताली तुम्हारे पास बजाएंगे, तो 2 ताली बजाएंगे, क्या हो जाएगा, बाहर चले आना, और इशारा समझ जाता है और चले जाता है। तो बात करते हैं कि मौखिक भाषा एक सरल भाषा है। मौखिक भाषा एक कैसा भाषा है, सरल भाषा है। और मौखिक जो भाषा है एक ऐसा भाषा है, सरल भाषा है। और सांकेतिक जो भाषा है वो क्या है, कठिन भाषा है। कठिन भाषा है, वो कैसे, वो कैसे। तो बात करते हैं बच्चों मौखिक भाषा, क्योंकि बच्चों जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, आप अगर उसके सामने कुछ बोलते हैं, अगला बंदा ध्वनि को सुनकर, आपकी आवाज़ों को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर आसानी से समझ जाता है, आसानी से समझ जाता है, अगर उस बच्चे को, भाषणी को, भाषा को, उस भाषा को ज्ञान हो तो। अगर व्यक्ति उसे संकेत के द्वारा, अब जाइए वहाँ पर क्या कीजिए, ताली बजा दीजिए, वो वैसे बच्चे क्या हुआ, समझ आ, व्यक्ति नहीं समझ पाएगा वो क्या, क्योंकि उस बच्चे आदमी को संकेत के बारे में उस चीज़ के ज्ञान नहीं है। इसके माध्यम से मौखिक भाषा क्या है, सरल भाषा है, और संकेतिक एक कठिन भाषा है, क्योंकि अगले बंदे को पता नहीं है कि ताली बजाने के अर्थ क्या होता है। मतलब ताली बजाना है, आप किसी गाने को सुन रहे, गाने का अच्छा लगा, ताली बजाए, मगर वो बंदे को थोड़ी पता है कि ताली बजाने के बाद उसे चलाना घर से बाहर। बच्चे को जिस तरह बताए थे कि उसे माता पिता को नहीं पता था कि ताली बजाने के बाद तो बच्चे मेरा घर से बाहर निकल जाएगा खेलने के लिए, मगर उससे सारे को समझ नहीं पाता है। और भी एग्जाम्पल है, जब देखे होंगे गाँव में किसी बाहर से पत्र आता है, तो कोई व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति के पास ले जाता है, क्योंकि उस पत्र को उसे पढ़ना नहीं आता है, तो उस व्यक्ति क्या करता है, पत्र को ले जाता है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास। तो वहाँ देखते हैं तो मौखिक भाषा का तो उसे पढ़ कर समझ जाता है। अनपढ़ व्यक्ति रहते हैं वो क्या होते हैं, समझ जाता है।
तो यह क्या देखते हैं, इस तरह से मौखिक भाषा क्या एक सरल भाषा है। और सांकेतिक भाषा जो है, संकेत के द्वारा कोई व्यक्ति सही रूप से समझ नहीं पाता है कि वो आखिर बंदा क्या कर रहा है। जैसे रोड पर देखे होंगे कि तीर कभी ऐसे दिया हुआ रहता है, मतलब ऐसे दिया होता है, मतलब ऊपर की ओर जाना, समझ में नहीं आता बच्चे अंदर को क्या समझ में है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति से समझ पाता है, अनपढ़ व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर कहना क्या चाहता है। कभी निशान ऐसे दिया हुआ रहता है, कभी निशान ऐसे दिया हुआ, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। या बिना पढ़े लिखे ट्रैफिक पुलिस जनपारी पास करते हैं, इस तरह समझ में नहीं आता कि आखिर बंदे क्या कह रहा है और क्या इसका संकेत है समझ, उसलिए एक सांकेतिक एक कठिन भाषा है। तो कहते बच्चे कि आप सवाल कर रहे हैं कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा सरल एवं कठिन दोनों है। सरल और कठिन क्या है, दोनों हैं। अगर ये भाषा को अगर आपके पास ज्ञान है, जिस भाषा में अगर पत्र या कोई चीज़ लिखा हो उस भाषा का अगर आपको ज्ञान है तो सरल है, अगर ज्ञान नहीं है वो भी भाषा क्या है आपके लिए कठिन है। ये दोनों परिस्थिति में आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सीखे, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, भाषा है ना, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देखे थे। लिखित भाषा किसे कहते थे, उसके एग्जाम्पल सीखे थे। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, उसे भी एग्जाम्पल के रूप में समझे थे। तो आगे बता रहे थे भाऊ भाषा की आवश्यकता हमारे जीवन पर क्यों बढ़ी। वो टॉपिक आपका छूट गया था और फिर से उसको पूरा कर रहे हैं। तो हमें भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाषा की आवश्यकता, भाषा की आवश्यकता कहते हैं भाषा की आवश्यकता हमारे हर वक्त पड़ती है। जैसे बातचीत करने में तो हम पहले सबसे पहले बात आती है, जब हम बातचीत करते हैं तो भाषा के बारे में सोचती कौन सी भाषा को बोला जाए। अगले बंदे को इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, संस्कृत में बोलें, किस भाषा में उसे बोलें। सबसे पहले यहाँ पर क्या आती है, भाषा की शब्द आती है। और भी क्या करते हैं, सोचने में अगले आप बातें सोचते हैं कि हम इस भाषा को बोलें, अगला समझ पाएगा या नहीं, रहते सोचते हैं। मनन चिंतन करने में, बातें करने में, पढ़ने में अगर आपके पास कोई पत्र रखा हो और अगर इंग्लिश में रखा हो और आप इंग्लिश जानते नहीं हो तो आपको पढ़ नहीं पाइएगा। तो वहाँ पर भी भाषा की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही आप विदेश जा रहे हो, वहाँ पर इंग्लिश बोलता हो और हिंदी आप जानते हो तो आपकी भाषा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बातचीत करने में, पढ़ने में, लिखने में इत्यादि में क्या करते हैं, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों समझ चुके होंगे भाषा की आवश्यकता बातचीत करने में, सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, चिंतन करने में आदि में आवश्यकता होती है। तो बच्चे आगे बात करते हैं, वो भी है लिपि। क्या है बच्चों, लिपि। कहता है इतनी प्रकार की तो भाषा तो बहुत सारे बीच में अनेक प्रकार की तो भाषा बोली जाती है, पर हर भाषा की कोई एक पहचान तो होती होगी। कहा हाँ होती है। बच्चे सर ने बच्चे से पूछा, किससे, सर से। कहता सर इतनी सारी भाषाएं, कितनी भाषाएं बोली जाती है विश्व में। तो कहा विश्व में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। जैसे क्या भारत में भी बहुत सारा भाषा बोली जाती है, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, बहुत सारे भाषा बोली जाती है। तो उसे एक पहचान चिन्ह होती है, उसे पहचान चिन्ह होती है। उसे पहचान चिन्ह को कहता जब मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए, लिखित रूप प्रदान करने के लिए एक चिन्ह का के निर्धारित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लिपि कहते हैं। कहता है मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रदान करने के लिए हम
चिन्ह का प्रयुक्त चिन्ह निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह निर्धारित करते हैं। चिन्ह है निर्धारित करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक का चिन्ह निर्धारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा का संकेत क्या है बाबू? क है। हिंदी भाषा के संकेत क्या है? क है। और इनकी जो लिपि है वो क्या है? लिपि है जो देवनागरिक है। क्या बाबू? देवनागरी। और दूसरा जो भाषा है अंग्रेजी। क्या है बच्चों? अंग्रेजी। इसका संकेत चिन्ह क्या है? ए है। और इसका जो लिपि है वो क्या है? रोमन है। क्या है बच्चों? रोमन है। इसी तरह गुरुमुखी है, उसका लिपि है बच्चों, सॉरी गलती हो गया, पंजाबी। क्या है बच्चों? पंजाबी का जो लिपि है गुरुमुखी। क्या है बच्चों? गुरुमुखी। इस तरह और भी भाषाएं हैं, उनका अपना लिपि होता है। जैसे आप बात करते हैं उर्दू का, तो उर्दू का क्या होता है? अरबी फारसी बोलते हैं। फारसी क्या बोलते हैं बच्चों? अरबी फारसी। इस तरह अनेक भाषा हैं, उनके लिए संकेत चिन्ह होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हर भाषा की एक संकेत दिया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लिपि कहेंगे। और आगे देखते हैं बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जब तक अपना प्यार बनाए रखिए, प्यार इस तरह से बनाए रखिए, और भी क्लास बेहतर रूप से आपको देते रहेंगे। अब बात करते हैं बोली का। किसका करते हैं बच्चों? बोली। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? भाषा। और उसके बाद है आपका मातृभाषा। और जो चौथा है राज्य भाषा। क्या है बाबू? राष्ट्र भाषा। और अंतिम जो है राष्ट्र भाषा। क्या है बच्चों? राष्ट्र भाषा। आप कहते हैं कि राज्य भाषा क्या है, राष्ट्र भाषा क्या है, भाषा क्या है? भाषा तो आप जानते होंगे बच्चे कि किसी बात करने के साधन को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कहता सर बोलिए भाषा फिर से क्यों लिखें? तो देखते हैं। कहता है जब भी कोई बोली भाषा सीमित क्षेत्रों में बोली जाए। क्या बच्चों? इतनी दूर में जब बोली जाए सीमित क्षेत्रों में, वह क्या हो जाएगा? बोली हो जाएगा। जब कोई भाषा सीमित क्षेत्रों में बोली जाए, वह हो जाएगा कौन सा भाषा? बोली हो जाएगा। क्या कहेंगे? जब कोई भाषा सीमित क्षेत्रों में बोली जाए, वह क्या कहलाएगा? बोली कहलाएगा। मगर यही भाषा क्या होगा? विस्तार पकड़ लेगा, पूरी विस्तार कर लेगा, पूरे गांव ढेर शहरों से राज्यों में बदलने लगेगी, तो वह भाषा क्या हो जाएगा? बोली क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाषा। से सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाला भाषा को क्या कहेंगे? बोली। और जब ये बोली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, राज्यों में, गाँवों से राज्यों से फिर शहर में पूरा फैल जाएगा, शहर से राज्य, शहर से इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो वह क्या जाएगा? भाषा रूप में पहुँचती है। तो ऐसे समझ रहे हैं, छोटे कम बोले जाने वाली, मतलब सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। जब इसे व्यापक होता है, क्या होता है? व्यापक, तो क्या कहेंगे? भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? तो यहाँ पर इस परिभाषा से समझ सकते हैं, सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोली कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? जैसे कि बिहार में बहुत ऐसे जिला, जैसे छपरा में हम सब क्या देखते हैं? भोजपुरी देखते हैं।
तो देखते हैं भोजपुरी एक भाषा नहीं है, क्योंकि वो सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है, इसीलिए भोजपुरी क्या है, बोली है। क्या है बच्चों, बोली है। कहाँ बोली जाती है, बिहार राज्य के छपरा में बोली जाती है, बिहार राज्य के छपरा में बोली जाती है। बहुत जैसा वैसे खड़ी बोली है, ब्रज बोली है, ये सब सीमित बोली है, जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित बोली कहलाता है। उसी तरह भाषा, भाषा को जानते हैं, जब ये व्यापक रूप प्रदान कर जाएगा तो क्या जाएगा, ये भाषा कहलाएगा। इस तरह से मातृभाषा कहता माता के मुख से, माता के मुख मानी मुंह से सीखे जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। जैसे अपने पैस का विस्तार परिवारों से होता है, तो इस तरह से कह सकते हैं माता पिता से सीखे जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मातृभाषा। माता के मुख से सीखे जाने वाली भाषा, सीखे जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मातृभाषा कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये है राज्य भाषा। राज्य भाषा कहता जिस भाषा से प्रशासनिक काय होता है, उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। कहता जिस भाषा से प्रशासनिक काय होता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। जिस तरह सभी सीखें, बोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली। जब व्यापक रूप का हो जाता है उसका, उसे भाषा कहेंगे। उसके बाद सीखे मातृभाषा, माता के मुख से सीखे जाने वाली भाषा को। उसके बाद सीखे राज्य भाषा, जिस तरह से प्रशासनिक कार्य बोला जाता है, कार्य किया जाता है, उसे अंत में है राष्ट्रभाषा। क्या है बच्चों, राष्ट्रभाषा। कहता है देश की जनता जिस भाषा को अधिकांश रूप से बोलते हैं, जिस भाषा को अधिकांश रूप में बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा हमारा हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा हमारा क्या है, क्योंकि राष्ट्रभाषा को हिंदी को क्या क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी में को राष्ट्रभाषा को नहीं, राज्य भाषा को, हिंदी को एक हिंदी क्या है, एक राज्य भाषा है। हिंदी क्या है, एक राज्य भाषा है। कुछ नोट पॉइंट आपको दे रहे हैं जिसे आपको याद रखना है। पहला है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा मलयालम, इस तरह के और भी भाषाएं हैं। जो दूसरा पॉइंट है, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है, हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा को। राष्ट्रभाषा मेरा कोई भी नहीं है। बच्चे समझ रहे हैं कि राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। राज्य भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत एक राष्ट्र है मगर राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, क्योंकि भारत मान्यता 22 भाषाओं को दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ कोई भी भाषा की पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई। राज्य भाषा के रूप में हिंदी भाषा को क्या किया, अपनाया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। चौथा जो पॉइंट है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ। और पांचवा जो पॉइंट है, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा वो क्या है, हिंदी है। क्या है बच्चों, हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। और भारत की दूसरी जो भाषा है वो क्या है, उर्दू है। भारत की जो दूसरी भाषा है वो उर्दू है। और विश्व में हिंदी भाषा तीसरा स्थान है। विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है बच्चों, तीसरा स्थान है। और चौथा वो पॉइंट याद रखिएगा, लिपि में बताना लगता भूल चुके थे, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, है ना, इस तरह जो भी है भाषाएं हैं उसका लिपि देवनागरिक ही होगा। क्या होगा बच्चों, देवनागरिक होगा। अब करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे व्याकरण के साथ।
जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।